90 में। तो कैसे हैं सब भेद की आत्माएं, श्रेष्ठ आत्माएं, जागृत आत्माएं। आशा रखता हूं सब बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, व्यस्त होंगे। दादाजी के इस YouTube चैनल पर आप सभी का बेहद का परम परम स्वागत है। मैं हूं अनंत और सभी का स्वागत करता हूं लाइव मेडिटेशन रात को 10 से 11 में। तो आइए आप और हम मिलकर शुरू करते हैं आज का बढ़िया सा एपिसोड। कमेंट्स बहुत सारे आ रहे हैं, इसको नीचे करना पड़ेगा। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका। तो वही आज बढ़िया सी बात करने वाले हैं। आपने टाइटल देख ही लिया होगा क्या क्या है हमारा टाइटल, और चर्चा का विषय बहुत ही सुपर डुपर है। यस, तो आशा रखता हूँ आपने कल वाला भी मेरे साथ मेडिटेशन किया होगा। 40 मिनट का मेडिटेशन था, काफ़ी अच्छा था। तो कृपया मेडिटेशन जरूर से करें, अपने आप से अपने आप से मुलाकात जरूर करें, आत्मा का ध्यान जरूर करें, आत्मज्ञान की ओर जरूर जाएं। और इसके बिना कोई और ऑप्शन नहीं है, कोई चमत्कार नहीं, कोई मंत्र तंत्र यंत्र नहीं। मेडिटेशन, डीप नॉलेज, डीप ध्यान, गहरा गहरा कनेक्शन करना पड़ेगा अपने आप से। तो चलिए जी, बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम बात करने वाले हैं तो जो अलर्क थे, महाराज अलर्क को गुरु दत्तात्रेय ने आत्मज्ञान और योग शिक्षा दी। तो भाई इस पे चर्चा होगी। मार्कंडे पुराण की एक कथा है, उसमें से ये चर्चा होने वाली है। तो महाराजा अलर्क गेट्स विजडम फ्रॉम भगवान दत्तात्रेय। तो भाई शॉर्ट में पहले थोड़ी समरी ले लेते हैं, वहां से आपको थोड़ा सा और आइडिया आएगा। जहाँ मदालसा ने अपने, आपको पता होगा मदालसा का कैरेक्टर, जिन्होंने अपने बच्चों को ब्रह्म ज्ञान दिया था, वो गर्भ में थे तब भी ब्रह्म ज्ञान दिया था। तो इन्हीं की स्टोरी को आज चर्चा कर रहे हैं। तो अलर्क उनका एक पुत्र था। जहाँ मदालसा ने अपने पुत्र अलर्क को राजधर्म, राजाओं के कर्तव्य के बारे में बताया। मार्कंडे पुराण के बड़े हिस्से इस बारे में है कि मदालसा ने अलर्क को क्या सिखाया और ऋषि दत्तात्रेय ने अलर्क को क्या सिखाया। दो चीज, मदालसा मतलब उनकी मदर, और दत्तात्रेय जो उन्होंने क्या सिखाया। मदालसा ने अलर्क को केवल राजधर्म ही नहीं शिक्षा दी, इसमें 4 आश्रमों, जीवन के 4 अवस्था के कर्तव्यों और विशेष रूप से एक गृहस्थ के कर्तव्यों के बारे में काफ़ी कुछ बताया था। तो कहा जाता है कि ब्रह्म ज्ञान जो है उन्होंने अपने बच्चों को दिया था। जब राजा ऋतध्वज, अलर्क के पिता, बूढ़े हो गए तो वह अपनी पत्नी मदालसा के साथ जंगल में चले गए। अलर्क, जिसका जिसका उस समय तक विवाह हो चुका था, राजा वो बन चुके थे, यह सुनिश्चित करने के लिए कि उसका बेटा इच्छा और भोग से आसक्त ना हो। तो कितनी बड़ी बात है। एक माँ अपने बच्चों के बारे में बता रही है, सोच रही है कि वो इच्छा और भोग में आसक्त ना हो। मदालसा ने अपने बेटे से अपने अंतिम शब्द कहे। क्या थे वो, जानिए। जब आप राज्य पर शासन कर रहे हैं तो आप अपने किसी प्रियजन से अलग होने या किसी रिश्तेदार से अलग होने के कारण असहनीय दुख से पीड़ित हो सकते हैं। चूंकि एक गृहस्थ मैं और मेरा की धारणा से ग्रस्त है, इसलिए ऐसा ऐसा दुख हो सकता है। तो भाई मैं की जो ममता है ना, उसको त्यागना पड़ेगा। मैं की जो ममता है ना, ये मेरा, ये आसक्ति अनासक्ति, ये मेरा है, इसको मैं मेरा मानता हूँ। तो जहाँ मैं और मेरे की जो धारणा आती है, वहाँ दुख पैदा हो सकता है। मैं तुम्हें यह अंगूठी दे रही हूँ, सॉरी, मैं तुम्हें यह अंगूठी दे रही हूँ। उस समय इसे निकाल लेना और इस पर अच्छे अक्षर में जो लिखा है उसे पढ़ लेना। कब पढ़ना भाई? हाँ, कि जब तुम्हें ये दुख हो, हाँ, तब ये अंगूठी निकालना और इसमें लिखा है वो पढ़ लेना। यह कहकर उसने उसे एक सोने की अंगूठी दी। राजा ऋतुध्वज
ने लंबे समय तक कुशलतापूर्वक राज्य कार्य चलाते हुए अंत में रानी मदालसा के साथ वानप्रस्थ ग्रहण किया। तो भाई हाँ, अपनी रानी के साथ वो वानप्रस्थ ग्रहण किया, मतलब जंगल में वो चले गए, मियाँ बीवी दोनों। इस समय मदालसा ने अपनी सोने की अंगूठी राजकुमार अलर्क को देते हुए कहा, हे पुत्र, यदि तुम कभी दुख का अनुभव करो तो इस अंगूठी में तुम्हारे लिए आड़े समय के लिए कुछ निर्देश है, इन्हें पढ़ लेना। ऋतिध्वज के पुत्र अलर्क ने राजा बनने पर बड़ी ही निष्ठा, ईमानदारी, सदाचार, न्याय और धर्मपूर्वक शासन करना प्रारंभ किया। उनके राज्य में कभी कोई दुखी नहीं रहा। इस प्रकार अलर्क को राज्य करते हुए अनेक वर्ष बीत गए। अलर्क को अनेक सर्वगुण संपन्न पुत्रों की प्राप्ति हुई। इतने पर भी अलर्क को वानप्रस्थ लेने की इच्छा जागृत नहीं हुई। अलर्क को लंबे समय तक कामरत देखकर उसके भाई तपोनिष्ठ सुबाहु से चिंतित हो उठे और अंत में उन्होंने अलर्क के प्रतिद्वंदी राजा काशी नरेश से उसके संबंध में विचार विमर्श किया। उसके पश्चात इस आशय से एक दूत अलर्क के पास भेजा कि वह राज्य सुबाहु को सौंप दे। इस पर अलर्क ने उत्तर दिया कि जब तक स्वयं बड़े भाई सुबाहु मेरे सामने आकर मुझसे निवेदन नहीं करेंगे कि मुझे राज्य दे दो, तब तक मैं सुई की नोक के बराबर भी भूमि नहीं दे सकता। ऐसा उत्तर सुनकर सुबाहु ने कहने पर काशी नरेश के अलर्क पर आक्रमण कर दिया और युद्ध में साम दाम दंड भेद सभी नीतियों से अलर्क को पराजित कर दिया। यार ये भी इंटरेस्टिंग चीजें सामने आ रही है। इस विपत्तिग्रस्त दशा में अलर्क को स्मरण हो आया और उसने स्नान आदि से पवित्र होकर अंगूठी पर अंकित शासनादेश को पढ़ा, जिस पर लिखा था कि सब कुछ अपने अंतःकरण से सोच विचार करते हुए काम के वशीभूत हो, काम का परित्याग करो। यह स्मरण होते ही राजा के ज्ञान चक्षु खुल गए। उन्होंने इस संबंध में और अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए महाराज दत्तात्रेय के पास जाने का निश्चय किया। तो भाई अंगूठी में क्या मैसेज था? तो उसमें लिखा था कि सब कुछ अपने अंतःकरण से सोच विचार करते हुए काम के वशीभूत हो, काम का परित्याग करो। तो अंतःकरण के सोच विचार करके काम का परित्याग करो। तो इसके लिए कहाँ गए? महाराज दत्तात्रेय के पास गए अलर्क। राजा अलर्क उनके पास गए। अलर्क ने ऋषि के समीप जाकर उनसे निवेदन किया कि वे उसे ज्ञान दें। इसके बाद दत्तात्रेय जी ने वहां पहुंचकर जब अलर्क के आने का प्रयोजन जानना चाहा, तो अलर्क ने उन्हें अपने दुखों और आत्मा के विषय में जानने की इच्छा बताई और कहा कि प्रभु, मैं पंचभूत तत्वों से बना पिंड होने पर भी न मिट्टी हूं, न जल हूं, न थल हूं, न अग्नि हूं, ना ही मैं मिट्टी हूं। तो मार्कंड पुराण, ना ही मैं आकाश हूं। फिर भी मुझे इस शरीर के कारण कष्ट का अनुभव होता है। ये सुख दुख काम और औरों को शरीर के ही धर्म है और शरीर के ही धर्म है। मैं शरीर से भिन्न हूं, अतः सुख आदि मुझ पर कोई प्रभाव नहीं। जो मैं हूं वही शरीर से मेरे बड़े भाई सुबाहु है, वही काशीराज है। फिर भी वह क्यों? उनके मन में राज्य को पाने की इच्छा कैसे हुई? इस हम में जब एक ही आत्मा विद्यमान है, तो आकार की भिन्नता से भिन्न शरीर के भेद की सृष्टि होती है, यह मिथ्या है। अलर्क ने कहा कि महाप्रभु, मुझ में अब सम्यक दृष्टि का उदय हो गया है। मुझे किसी प्रकार का कोई दुख नहीं है। दुख किसी को होता है जिसमें समान रूप से देखने की शक्ति न हो, आसक्ति होने से और
बलि द्वारा उसके मारे जाने से दुख का जन्म होता है। जबकि बिल्ली द्वारा मारे जाने से दुख का जन्म होता है, जबकि चूहे के उसी बिल्ली द्वारा खाए जाने से कोई दुख नहीं होता, क्योंकि चूहे के प्रति कोई आसक्ति नहीं होती, अनायास ही खत्म। अनायास ही खत्म। अब दत्तात्रेय जी ने कहा, तो भाई आपको पहले ये क्वेश्चन समझ में आ गया कि नहीं? एक मिनट, पहले मैं कमेंट देख लूं कितने कमेंट आए हैं भाई। हाँ जी, तो देखो पहले क्वेश्चन समझ लो। ये महाराज अलर्क के जो क्वेश्चन थे वो बड़े इंटरेस्टिंग है। फिर से मैं जरा कहूँगा। हाँ, उसने ये कहा कि ना मैं पंचभूतों से बना पिंड हूँ, ना मिट्टी हूँ, ना जल हूँ, ना थल हूँ, ना अग्नि हूँ, ना आकाश हूँ, फिर भी मुझे इस शरीर के कारण कष्टों का अनुभव हो रहा है। ये सुख दुख काम और शरीर के ही धर्म है। मैं शरीर से भिन्न हूँ, अतः सुख आदि मुझ पर कोई प्रभाव नहीं है। नहीं, जो मैं हूँ उस पर कोई प्रभाव नहीं है। वही शरीर में, तो जैसे मेरा शरीर है वैसे ही मेरे भाई का भी ऐसा ही शरीर है, सुबाहु का। वही काशीराज है। फिर भी फिर वह क्यों? फिर उनके मन में राज्य पाने की इच्छा कैसे हुई? उनके भाई के अंदर ये कैसे हुई? हम में जब एक ही आत्मा विद्यमान है, तो आकार की भिन्नता से भिन्न शरीर के भेद की सृष्टि होती है, यह मिथ्या है। तो जवाब भी दे रहे हैं और सॉल्यूशन भी पूछ रहे हैं और बता भी रहे हैं कुछ अपनी ओर से कि भाई आकार में हम भिन्न हैं। हाँ, शरीर का जो भेद है, लेकिन भेद की सृष्टि होती है, यह मिथ्या है। अलर्क ने कहा कि हे महाप्रभु, मुझ में सब सम्यक दृष्टि का उदय हो गया। मुझे किसी प्रकार का कोई सुख दुख नहीं है। दुख उसी को होता है जिसमें समान रूप से देखने की शक्ति न हो। दुख उसी को होता है जिसमें समान रूप से देखने की शक्ति न हो। आसक्ति से मस्त बात लिखी कि दुख उसे होता है जो समान रूप से देखने की शक्ति जिसमें नहीं होती। अब उन्होंने बोला कि बिल्ली द्वारा बिल्ली जब चूहे को मारती है तो बिल्ली को कोई दर्द नहीं है, क्योंकि बिल्ली को उससे कोई आसक्ति भी नहीं है। ठीक है, तो अब ये उन्होंने बोला। तो अब देखो क्या बोलते हैं दत्तात्रेय जी। कहते हैं कि हे राजन, तुम्हारा कथन सत्य है, जो तुम कह रहे हो वो बिल्कुल सच है। ममता ही दुख का और सुख का मूल कारण है। तो सुख और दुख का मूल कारण क्या है? ममता। मतलब जैसे ये मेरा है, ये मेरी ममता है, राइट। मैं का ये मेरा या ये मैं हूँ, ये मेरा शरीर है, जो मेरा मैं है ये पंच तत्वों से बना है। मैं इससे अगर आसक्ति रखता हूँ तो ये दुख का और सुख का दोनों ही कारण है। जबकि ज्ञान का उदय होने पर वह चली जाती है। क्या? ज्ञान का जबकि ज्ञान का उदय होने पर वह जाती है। क्या चली जाती है? आसक्ति, ममता चली जाती है। अहंकार के अंकुरण अज्ञान पैदा करते हैं और ममता उस वृक्ष का तना, धन धान्य आदि उसके बड़े बड़े पल्लव, पाप पुण्य उसके फूल, सुख आदि उसके फल होते हैं। किसके? ये अज्ञान के, अहंकार के अंकुरण पैदा होते हैं और ममता उसका वृक्ष बन जाते हैं, तना बन जाते हैं, टहनियाँ बन जाते हैं। ठीक है, यह अज्ञान का वृक्ष ममता की छाया में दिन प्रतिदिन बढ़ता है। तो ये हम बार बार भूल जाते हैं। मतलब धरती पे आते हैं तो हम ये बार बार भूल जाते हैं। मैं और मेरी ममता जो है वो ख़त्म नहीं होती, और इसके लिए ये बताने की कोशिश की कि ये अज्ञान का दिन प्रतिदिन वो बढ़ता रहता है और विद्या बुद्धि आदि प्रभावित करके मुक्ति मार्ग को अवरुद्ध करता है। और क्या करता है? विद्या बुद्धि आदि को प्रभावित करके मुक्ति के मार्ग को अवरुद्ध करता है। तो जो हमारी विद्या है उसको, उस मार्ग को, उस ज्ञान को क्या कर देता है? एक सेकंड। उस ज्ञान को क्या करता है? उस ज्ञान को खत्म कर देता है और अज्ञान बढ़ जाता है और हमारा मुक्ति का जो मार्ग है उसको अवरुद्ध करता है, उसको अवरोध पैदा कर देता है। जो ममता की बात कही, सद्विद्या रूप
कुठार को सत्संग रूप पत्थर पर रगड़कर उससे जो व्यक्ति इस वृक्ष का छेदन करते हैं और परम विद्या बुद्धि का लाभ पाते हैं, इस विद्या बुद्धि के लाभ से वे ज्ञानी हो जाते हैं और इसीलिए उनका क्षेत्र ज्ञान का होने से वे क्षेत्रज्ञ कहलाते हैं। वो क्षेत्रज्ञ कहलाते कौन? जो परम विद्या बुद्धि का लाभ पाते हैं। हाँ, परम विद्या, पर विद्या, जो इस ज्ञान को समझ जाते हैं, उनकी बात कही गई। वो क्षेत्रज्ञ बन जाते हैं, सारे क्षेत्रों में उनका ज्ञान, उनकी बुद्धि। उससे फिर कहा कि ज्ञान श्रेष्ठ मुनि, आपकी कृपा से मुझे बहुत लाभ हुआ है। मैं अभी भी मोह से ग्रस्त हूँ। अंततः मुझे उसे योग के विषय में बतलाए जिस प्रकार मैं अपनी पुनर्जन्म और आगमन के इस चक्र से छुटकारा पा सकूं तथा ब्रह्मलीन हो सकूं। तो भाई उनकी माता ने सबको ब्रह्म ज्ञान दिया था, लेकिन इस पुत्र को नहीं दिया था। इसका कारण ये था कि अगर सभी ब्रह्मज्ञानी बन गए तो राज कौन करेगा, इसलिए अलर्क को ज्ञान नहीं दिया। और अंत में अंगूठी में लिखा था कि भाई तुम सब छोड़ के इनके पास जाना है। और जब इनके पास जा रहे हैं तो लास्ट में यही क्वेश्चन करते हैं कि मुझे ऐसा योग सिखाओ जिससे मैं ये ममता से छूट जाऊं, ये मोह से, अहंकार से मैं छूट जाऊं और पुनर्जन्म और ये आगमन के चक्र से मेरा छुटकारा हो सके और मैं ब्रह्मलीन हो सकूं। देखो कितनी महान बात है। आज का मनुष्य तो कभी ब्रह्मलीन होने के बारे में सोचता भी नहीं थी। दत्तात्रेय जी ने कहा, समझाया और कहा कि योग को आश्रम में आए हुए मनुष्य को ज्ञान के लाभ से आज्ञा की जो हानि होती है, अर्थात जो आज्ञा दूर होते हैं, वही मुक्ति कहलाती है। ये हिंदी थोड़ी कठिन है, एकदम सामान्य भाषा में भी बात की जा सकती है, पर पता नहीं क्यों इस तरीके की बातें, मतलब कंफ्यूजन होती है ना, एक एक लाइन बड़ी भारी है इनकी। दत्तात्रेय जी ने उन्हें समझाया और कहा कि योग में आश्रय आए हुए मनुष्य को ज्ञान के लाभ से आज्ञा की जो हानि होती है, उन्होंने ये कहा कि योग के आश्रय में जो मनुष्य पहुंच जाता है और ज्ञान का लाभ जो जिनको मिल जाता है, अर्थात जो आज्ञा दूर होती है वही मुक्ति कहलाती है। तो ये जो अज्ञान दूर हो जाता है वही मुक्ति कहलाती है। जो ज्ञान के आश्रय में पहुंच जाता है, उसको ये लाभ मिलता है। इन शॉर्ट, इसी से ब्रह्म से एक काम एक रूप हो जाने की शक्ति प्राप्त होती है। तो ब्रह्म के साथ एकाकार होने की आपको ज्ञान के द्वारा आपको वो शक्ति मिल जाती है। देखो पूरे दिन आपको समय ना हो, लेकिन आप 1 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट भी, बहुत बड़ी बात बता रहा हूँ, 1 मिनट भी अगर बुद्धि से उस परब्रह्म परमेश्वर से, हमारे परमपिता से, बेहद के परमपिता से 1 मिनट के लिए भी अगर आप जुड़ गए ना, तो पूरे दिन की बैटरी चार्ज हो जाएगी। आजकल वो चार्जिंग स्टेशन निकले ना, फास्ट चार्जिंग, वो 60 किलोवाट वाला, 30 किलोवाट वाला, 100 किलोवाट वाला। गाड़ी में जितना फास्ट चार्जर रहता है, उतनी जल्दी गाड़ी फास्ट चार्जिंग होती है। तो ऐसे ही अपने पूरे ज्ञान और विश्वास के साथ अगर हम अपने परमपिता से जुड़ते हैं, उस ब्रह्म से 1 मिनट भी जुड़ गए, तो पूरे दिन की बैटरी चार्जिंग 100% हो जाती है। कभी कभी ऐसा होता है कि समता से पैदा हुआ दुख से समान ज्ञान की प्रवृत्ति और समान ज्ञान की प्रकृति से उपलब्ध योग समान योग से मोक्ष लाभ प्राप्त नहीं कर सकता। कभी कभी ऐसा होता है कि समता से पैदा हुआ दुख से समान ज्ञान की प्रवृत्ति और समान ज्ञान की प्रकृति से उपलब्ध योग समान योग से मोक्ष लाभ प्राप्त नहीं कर सकता। अब इसको धीरे धीरे समझना पड़ेगा, हिंदी बड़ी भारी है। कभी कभी क्या होता है कि समता से पैदा हुआ दुख, मतलब इतना बड़ा दुख आ जाता है, तो जिसको, मतलब दुख आने से क्या होता है कि जितना दुख आता है उसके सामने ज्ञान की प्रवृत्ति, मतलब ज्ञान इतना जल्दी जागृत नहीं होता, और समान ज्ञान की प्रकृति से उपलब्ध योग समान योग से मोक्ष लाभ प्राप्त नहीं कर सकता।
तो भाई जितना ही समान कुछ कंफ्यूजन लाइन वाली है, लेकिन मुझे जो समझ में आ रहा है, अगर आपको समझ में आया तो आप भी कमेंट कर सकते हैं कि भाई कई बार क्या होता है कि दुख इतना बड़ा हमारे सामने आ जाता है, उतना ही उतना इक्वली हमारा ज्ञान जागृत नहीं हो पाता, और इतना ही इक्वल रूप में हमारा योग भी जागृत नहीं हो पाता। तो इसीलिए क्या होता है कि हमें मोक्ष का लाभ नहीं मिलता। बराबर, तो इसका एक्सप्लेनेशन भी यहाँ दिया है। समता का मतलब यहाँ पे बताया कि नोन पर्सन गिव लॉट ऑफ सोरो एंड पेन। समता का मतलब है नोन पर्सन गिव लॉट्स ऑफ सोरो एंड पेन, समान ज्ञान। ऑर्डिनरी नॉलेज नेचर ऑफ योग फ्रॉम ऑर्डिनरी नॉलेज विल नॉट बी एबल टू गिव यू अ मोक्ष और सैल्वेशन। हाँ, तो ये सही लिखा है कि भाई सामान्य ज्ञान से ये तुम्हें मोक्ष और साल्वेशन नहीं मिलने वाला। पहली बात तो यह सामान्य बातों से, जो हम धरती लोक की बातें जानते हैं, हम थियरी ऑफ कर्म की बात कर लेते हैं, या अच्छी अच्छी बातें बोल देते हैं, या दुनिया भर के कोट सुन लेते हैं, उससे तुम्हें मोक्ष नहीं मिलने वाला। सीधी सी बात है, यहाँ पे ये बात बताई। फॉर दिस यू हैव टू बिकेम एन आत्मज्ञानी और विक्टोरियस ओवर योर सोल। तो भाई आपको जो है आत्मज्ञानी बनना पड़ेगा और विक्टोरियस ओवर अ सोल, सोल कॉन्शियसनेस स्टेट में, आत्म स्वरूप के स्टेज में जाके आपको इन सभी काम क्रोध लोभ अहंकार के ऊपर अपनी विक्ट्री, उसको जीतना होगा। इसलिए उसे आत्मज्ञानी बनना होगा। तो यहाँ पे समता की बात करें कि भाई समता से जो दुख आता है, और क्या लिखा है यहाँ, फिर से पढ़ लेता हूँ। समता से जो दुख आता है उसके समान ज्ञान की प्रवृत्ति और समान ज्ञान की प्रकृति से उपलब्ध योग समान योग से मोक्ष प्राप्त नहीं कर सकता। तो भाई सामान्य सामान्य बातों से जो है वो आत्मज्ञान नहीं होता, उसके लिए तो आपको विशेष अभ्यास की आवश्यकता रहेगी। ममता और अज्ञान से ही विश्व के प्रति अमरता की भावना भावना जागती है। ममता और अज्ञान से ही विश्व के प्रति अमरता की भावना जागती है। प्राणी यह भूल जाता है कि वह जीवन नश्वर और क्षण भंगुर है। तो मतलब ममता और अज्ञान से क्या होता है कि हमें लगता है कि अपन ही जमर है, इस धरती लोक में हमें तो कभी हमारी मृत्यु आने वाली नहीं है, हम तो अमर ही पैदा हुए हैं। जैसे जानवर सोचते हैं ना, उनको पता ही नहीं, जानवर कभी मृत्यु के बारे में सोचता नहीं सोचता, तो मनुष्य भी नहीं सोचता। ठीक है, तो उसको ममता और अज्ञान के कारण लगता है कि मेरी तो कभी मृत्यु होगी नहीं, मैं तो अमर हूँ, अमर प्राणी हूँ। राइट, 84 लाख योनि का अमर प्राणी हूँ। तो इसलिए वो भूल जाता है कि ये जीवन नश्वर है, खत्म होने वाला है, क्षण भंगुर है, टेम्पररी है ये जीवन। इस अज्ञान पर प्राणायाम द्वारा, पापों पर धारणा द्वारा, विषयों पर प्रत्याहार द्वारा और सभी अनिश्वर गुणों पर ध्यान द्वारा विजय पाई जा सकती है। तो भाई बहुत बढ़िया बात कही यहाँ पे। हाँ, तो अज्ञान को खत्म करने के लिए क्या करना पड़ेगा? तो भाई उन्होंने अष्टांग योग की भी बात की है, प्राणायाम द्वारा, पापों पर धारणा द्वारा, प्रत्याहार द्वारा, हाँ, और विषयों पर प्रत्याहार द्वारा, सभी अनिश्वर गुणों पर ध्यान द्वारा विजय पाई जा सकती है। दोषों से छुटकारा पाया जा सकता है। दोष मतलब हमारे भीतर जो है वो। योगी को चाहिए कि वह सर्वप्रथम प्राणायाम करे। प्राणायाम प्राण व अपान वायु का निरोध कहलाता है। हाँ, वैसे तो योग का मतलब बताया ना, चित्त वृत्ति निरोध, चित्त की वृत्तियों को खत्म करना, उसको रोकना, वही योग है। शास्त्रों के अनुसार चित्त की वृत्तियां, जो उसके अंदर हमारे चित्त में जो हर पल कुछ ना कुछ पैदा हो रहा है, उन वृत्तियों को रोकने की बात है। यहाँ 3 प्रकार का है, लघु, मध्यम और उत्तरीय। तो इसमें प्रथम अर्थात लघु प्राणायाम 12 मात्रा युक्त होते हैं, मध्य प्राणायाम 24 मात्रा युक्त होते हैं, और तीसरा वाला 36। इन प्राणायामों द्वारा साधक अपने को वश में कर लेता है। प्राणायाम जितनी ज़्यादा बार करते हैं उतनी जल्दी ही आप फटाफट जो है अपने भीतर परिवर्तन देखते हैं। इनसे पहले प्राणायाम से विषयों को, दूसरे से वेपथु विकारों, और तीसरे प्राणायाम से दोषों को जीता जा सकता है। तो हाँ, तो सही बात कही उन्होंने, विषयों से, विकारों से और दोषों को प्राणायाम से जीता जा सकता है, ये कहा।
दत्तात्रेय जी ने बताया कि पद्मासन, अर्धासन, स्वस्तिकासन आदि का अवलंबन करके इनको ध्यान पूर्वक व्यवहार में लाते हुए प्राणायाम करना चाहिए। देखो भाई, ये जितनी यहाँ पे बातें हो रही है तो हमें लगता है यार ये तो कितना बेसिक ज्ञान दिया उन्होंने, पर बेसिक ज्ञान उस वक्त जब मनुष्य अज्ञान में होता है तो यही बेसिक उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, राइट। आज हम इतनी सारी ज्ञान की बातें जानते हैं, बापूजी के ज्ञान को सुनते सुनते, तो हमारे लिए कुछ बड़ी बात हमें नहीं लग रही, लेकिन सामान्य मनुष्य के लिए तो ये भी बहुत बड़ी बात है, राइट। आजकल के सामान्य गुरु तो यही सिखाते हैं कि पहले तुम बैठना सीखो, योग में बैठना सीखो, 10 मिनट बैठना सीखो, आंखें ध्यान करके ऐसे एकदम टाइट होके आराम बैठो और अपने मन को रिलैक्स करो, इसमें ही तुम्हारा आधा घंटा लगा देंगे। तो यही सीखने में ही आपको पहले तो वो बैठना सिखाएंगे, आपको 10 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा ये अभ्यास कराएंगे, फिर जाके तीसरे चौथे दिन आपको कुछ ज्ञान की बात बताएंगे, श्वासों को लेना और छोड़ना, प्राणायाम सिखाएंगे। यहाँ पे भी आत्मज्ञान तो एंट्री नहीं हुई, ये तो सिर्फ एक शरीर के ये स्टेप सिखाते हैं, ठीक है। इस प्रकार नियत आत्मा होकर जो योगी योग साधना के द्वारा प्रवृत्त होते हैं, इनके समस्त दोष नष्ट हो जाते हैं तथा उन्हें ब्रह्म के दर्शन होते हैं। प्राणायाम से समान धारण से भी मन को नियंत्रण किया जा सकता है। वाह भाई वाह। तो भाई प्राणायाम से समान धारण से भी मन को नियंत्रण किया जा सकता है। इंद्रियों को उनके अपने गुणों से प्रति आहारित करना प्रत्याहार कहलाता है। तो भाई मन को इंद्रियों से हटाओगे तो अपने आप ही उसमें से क्या हो जाएगा, इंद्रियों से वो विषय चला जाएगा। साधना इसलिए इंद्रियों में से मन को हटाना, मन को वहां से हटा हुआ जब आप देखेंगे तो विषय अपने आप ही खत्म हो जाएंगे। मतलब अगर आप कड़वा बोलने के बड़े शौकीन हो तो आपने अपने मन को नियंत्रित कर दिया तो फिर आप कड़वा बोल ही नहीं पाओगे। आप कुछ भी कर लो, आप नहीं कड़वा बोल पाओगे, क्योंकि जो विषय मन में है वही तो मन से ही तो जबान के द्वारा बाहर आ रहा है ना। जबान अपने आप नहीं सोच सकती, अपने आप नहीं बोल सकती, उसके पीछे एक फोर्स है और वो फोर्स है मन का। तो मन की शुद्धि से क्या होगा, हमारी इंद्रियां शुद्ध हो जाएगी, राइट। आंखें भी देखती हैं मन के द्वारा, आंखें भी अपने आप नहीं देखती, उसके पीछे एक सूक्ष्म पावर काम कर रही है मन की, ध्यान की। ये भी हमने कई बार चर्चा की। साधना उन्हीं योग स्थानों पर करनी चाहिए जहां शुद्ध पवित्र वायु विद्यमान हो, वातावरण खुला हो, साफ हो, जल सुलभ हो, गौशाला हो और अथवा शोरगुल वाले स्थान पर या उनके निकट साधन नहीं करना चाहिए। और जो साधक इन बातों पर ध्यान नहीं देता वह अंधा, गूंगा, बहरा आदि इसी प्रकार के रोगों से ग्रस्त हो जाता है। तो भाई नॉर्मल लॉजिक की बात कही, भाई आजकल तो तुम्हें गौशाला देखने को ही नहीं मिलेगी, आप कहाँ जाके करोगे। उनके व्याधियता उसे घेर लेती है, उनकी व्याधियां उन्हें घेर लेती है। सच्चे योगियों को चाहिए कि वह मन में केवल ब्रह्म का ही ध्यान धारणा करे। मन के द्वारा समस्त भूतों के मन में प्रवेश पाकर ही मानसी धारणा पैदा होती है। मस्त बात कही, फिर से सुनो। सच्चे योगी को चाहिए कि वह मन में केवल ब्रह्म का ही ध्यान धारणा करे। मन के द्वारा समस्त भूतों के मन में प्रवेश पाकर ही, मन के द्वारा, फिर से बोलता हूं, मन के द्वारा समस्त भूतों के मन में प्रवेश पाकर ही मानसी धारणा पैदा होती है तथा साधक को उसके सूक्ष्म मन की प्राप्ति होती है। बराबर। तो मन से पैदा हुई, मन के द्वारा समस्त भूतों के मन में प्रवेश पाकर ही मानसी धारणा पैदा होती है। मन से रचित धारणा वो है मानसी धारणा, तथा साधक को इससे सूक्ष्म मन की प्राप्ति होती है। तो मन का भी अति गहरी बात है, तो और गहरी बात आई, सूक्ष्म मन की प्राप्ति होती है जब हम मानसी धारणा पैदा करते हैं, मन से पैदा की गई धारणा पैदा करते हैं, तो ऐसा सूक्ष्म मन तुम्हें मिल जाता है। कई लोग बोलते हैं ना, मुझे भूत दिखाई देते, भूत पीछा करते हैं, मुझे भूत शांत से रहने नहीं देते, तो उनके अंदर जो है वो सूक्ष्म मन उससे रिगार्डिंग बन चुका है। ठीक है, तुमने वो मानसी धारणा बना दी है, इसीलिए वो सूक्ष्म मन ऐसा बन चुका है, इसीलिए तुम्हारे भीतर से
उसको निकाल के बाहर फेंकना होगा। आपको अंदर इतनी कॉन्फिडेंस, आत्मा का पावर बनाना होगा कि वो जो मानसिक धारणा है, अब ऐसी धारणा पैदा कर लो कि अब कोई भूत प्रेत मेरा बाल बांका भी नहीं कर सकते, या मुझे मेरे ओरा में भी नहीं आ सकते। ये संकल्प आपको दिन प्रतिदिन, जिनको ऐसा लगता है वो हजारों करोड़ों बार ये संकल्प करें, तो तुम्हारा मन इतनी पावरफुल स्टेज में, इतने, क्योंकि इतनी बार आप सोचोगे वो तो संकल्प बन जाएगा। जो बार बार सोचा जाता है वो संकल्प बन जाता है, और वो संकल्प इतना पावरफुल हो जाता है कि तुम्हारे अंदर का जो सूक्ष्म मन, जो भूतों की धारणा करता था, अब वो धारणा करता है कि मैं एकदम एकदम परम पक्का हो चुका हूं। तो वही तुम्हारी धारणा बदल जाएगी और फिर तुम्हारे भूत प्रेत सब भाग जाएंगे। या कोई भी डर हो, कोई भी भय हो, चाहे आपको पहाड़ से डर लगे, नदियों से डर लगे, पानी से, आकाश वायु अग्नि जल पृथ्वी वेद देश वासना, किसी से भी डर लगता है, आप इतनी बार संकल्प कर दो कि मैं, अगर आप काम से दुखी है, गुस्से से दुखी है, क्रोध से दुखी है, किसी से भी दुखी हो, उसके खिलाफ आप, क्योंकि यहाँ तो मन को ही समझाना है, सीधी सी बात है, मन के सिवा कहीं तीसरी जगह से तो आ नहीं सकता, ठीक है। तो मन के अंदर ही ये धारणा बनी हुई है सूक्ष्म में, इसीलिए वो बीज, इसलिए वो पैदा हो रहा है, क्योंकि अंदर बीज पड़े हैं। तुम नहीं चाहते, क्योंकि तुम आनंद ले रहे हो उसका, ठीक है, तुम आनंद ले रहे हो, इसलिए सूक्ष्म मन छूट नहीं रहा है, छूटता नहीं है, इसलिए तुम फिर एक तरफ ये भी कहते हो, एक तरफ मजे भी ले रहे हो, और एक तरफ जो है वो तुम फिर छूटता नहीं तुमसे, फिर तुम कहो जी मैं तो दुखी हूं। तो दुखी तो तुम अपने मन से ही दुखी हो ना भाई, कोई तुम्हारे अंदर किसी ने प्रत्याहार, क्या बोलते हैं, अंदर प्रत्याहरण नहीं किया, तुम्हारे अंदर मिसाल नहीं छोड़ी है कि तुम्हारे अंदर वो घुस गया है, राइट। तो तुम्हें ये करना है कि वो सूक्ष्म मन को तुम्हें बदलना पड़ेगा। जो चित्त की वृत्तियां अभी तुम्हारे खिलाफ काम कर रही है, उसको अपने वश में करने के लिए उसके खिलाफ आप सोच के देखो कि अब तो मैं इतना पावरफुल हो चुका हूं कि मेरे भीतर कुछ भी नहीं है, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार सब कुछ मेरे मेरे कंट्रोल में है। ये करके देखिए, एक बार नहीं 1000 बार करके देखिए, तभी आपका मन जो है, सूक्ष्म मन ऐसा खत्म हो जाएगा, जो भोगी मन है वो सुधर जाएगा, या योगी मन बन जाएगा, भोगी योगी बन जाएंगे। बापूजी बोलते हैं ना कि आने वाले समय में भोगी योगी बन जाएंगे, बुरे लोग अच्छे बन जाएंगे, पापी पापी लोग जो है वो सुधर जाएंगे। बापूजी ने कहा ना कि जो जो अति बड़े बड़े राक्षस है वो भी सुधर जाएंगे। वो कब होंगे, लेकिन उनके लिए तो क्या है कि एक अलग कंडीशन है, वो तो अपने लिए नहीं करेंगे, लेकिन हम उनके लिए एक ऐसा वायुमंडल क्रिएट कर देंगे परम शांति का, कि परम शांति के इतने वाइब्रेशन हो जाएंगे कि उनके मन के भीतर, जैसे आपको अचानक प्लेन में बिठा के ऐसी जगह पे, प्लेन के अंदर 30 डिग्री मस्त ठंडी, मतलब 30 डिग्री की वायुमंडल है, और प्लेन के बाहर जो है वो -20 डिग्री का वायुमंडल है। तो जैसे आप प्लेन से बाहर निकलेंगे और वायुमंडल आपको ऐसे पकड़ लेगा -20 वाला, कि आपको क्या करेगा, एक सेकंड में आपको, अगर स्वेटर जैकेट नहीं पहना है तो आप गए, है ना। तो ऐसे ही आपके अंदर इतना पावरफुल, आपके पास मतलब इतना पावरफुल वायुमंडल बन जाएगा, तो वायुमंडल, जो भी उस वायुमंडल में जाएगा वो तुरंत ही क्या हो जाएगा, उसके वायुमंडल उसको घेर लेगा, उसके मन को घेर लेगा, उसके सूक्ष्म मन को बदल देगा। लेकिन उसके लिए कितना बल चाहिए, सोच के देखो। जैसे आप गर्मी की, जैसे आप अहमदाबाद से चले और सीधे वहाँ पे मनाली में पहुँच गए, या उससे ऊपर पहुँच गए, रोहतांग पास पहुँच गए, या उससे भी ऊपर पहुँच गए, जहाँ पे -10 है, -20 है, हाँ, तो यहाँ से वहाँ में कितना फर्क पड़ जाता है। तो ये सब वायुमंडल का प्रभाव है। बापूजी ने इस वीडियो में कहा ना कि अगर सत्युग का वायुमंडल हो जाए तो क्या हो जाएगा, भूत फ्रीज हो जाएंगे। मेरे को सुन के इतनी मजा आ गई, इतनी मजा आ गया सुन के। मैं कहा यार ये क्या मस्त बात बोली, इतनी गजब की बात तो आज तक कभी सोची भी नहीं, और मतलब गजब की बात सामने आ गई कि अगर सत्युग का वातावरण हो जाए तो भूत प्रेत सब फ्रीज हो जाएंगे। एकदम चुप करके बैठ जाएंगे, फिर उनका काम तमाम हो जाएगा। तो यही बाबूजी बोले ना, परम शांति के वाइब्रेशन पूरी मल्टीवर्स में पहुंच जाए तो कितना मजा ही आ जाएगा। तो भाई ये देखो अब कितनी बड़ा काम हमें करना है। चलो इतने बड़े लेवल की बात नहीं कर सकते तो आप अपने घर के लेवल की करो, अपने अंदर की करो, अपने ओरा की करो, अपने वायुमंडल की करो, अपने आप को शुद्ध करने की करो। एटलीस्ट यहीं से तो शुरुआत करो, इतना तो कॉन्फिडेंस पैदा करो। हाँ सोचने वाली बात है। इतना तो कॉन्फिडेंस पैदा करो कि हम अपने ओरा में या अपनी सोच में, अपने विचारों में
एटलीस्ट पूरे दिन नहीं तो फिर इतने समय के लिए कि जब हम दुखी है तब ये सुन के थोड़ी प्रैक्टिस करके अपने भीतर इतना कॉन्फिडेंस पैदा कर ले कि यार दुख दुख ना रहे। इतना तो अपने लिए तो कर सकते हो ना, क्योंकि जब मन दुखी हो रहा है या तुम नहीं चाहते फिर भी दुख पैदा हो रहा है, क्योंकि वो तुमने ऐसा सूक्ष्म मन पैदा कर दिया है कि वो तो तुम्हें दुखी किए बिना छोड़ेगा नहीं, है ना। तो ये तो आपको करना पड़ेगा ना। तो इसलिए परम शांति मंत्र को ज्यादा से ज्यादा अपने अंदर रिपीट करते रहो, चलाते रहो अपने अंदर। अपने वायुमंडल को शुद्ध रखो, अपने घर में चलाए रखो, 24 घंटे चलाए रखो। इतना मजा आएगा ना कि आपको, क्योंकि बाहर का वायुमंडल अंदर आ ही नहीं सकता। एक ही बात, पहली बात आपको मैंने एक वीडियो देखा था तो वो साइंटिफिकली बता रहा था। तो उसने ये बताया कि अब कितना सच उसने कहा या कितना मैं समझा और क्या आप समझेंगे वो तो सबके ऊपर ही डिपेंड है। पर मैं क्या समझा मैं वो बता देता हूँ, वो सच है कि झूठ है वो मुझे नहीं पता। कि भाई एक स्पीकर, जहाँ लाउड स्पीकर होता है, तो जब लाउड स्पीकर बोलना शुरू करता है ना, तो जो हवा है, तो हवा के अंदर वो पहले वायु मतलब हवा के अंदर वो आवाज पहले प्रवेश करता है। फिर एक कण से दूसरा कण, दूसरे कण से तीसरा, करते 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 उस आवाज के कणों के अंदर वो प्रेशर पैदा करता है और वो आवाज आगे जाती जा रही है, आगे जाती जा रही है और हम तक आती है। तो मैं ये कह रहा हूं कि वहां पर परम शांति के वाइब्रेशन अगर उस माइक से बाहर निकलते हो तो वायुमंडल में परम शांति के जो शब्द है वो वायुमंडल के अंदर होते 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 आगे की ओर जाएंगे। मैं बहुत दूर की बात नहीं कर रहा हूं, मैं सिर्फ अपने घर की बात कर रहा हूं कि हम इसी इसी जरिए जो है परम शांति को अपने मन में, तो क्योंकि बार बार सुनेंगे अंदर जाएगा तो एक तो फर्क पड़ेगा, पर वायुमंडल भी तो इतना मस्त साथ के साथ हो जाएगा, है ना। तो ये बात थी कि भाई वायुमंडल हवा में प्रेशर मारता है और हवा के कणों के अंदर धीरे 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 प्रेशर पैदा करता है और वो आगे बढ़ता है। ऐसे साउंड ऐसे काम करता है, ऐसे मैंने कहीं सुना था। तो वही वापिस आ जाते हैं कि जो साधक इस प्रकार आत्मवासन होकर सातों प्रकार की धारणा को बार बार देख सकने की क्षमता अर्जित कर लेते हैं और उन पर नियंत्रण करके उनका वर्जन करके परम गति को प्राप्त होता है। तो देखो यहाँ पर भी उन्होंने बोला कि ऐसी सातों प्रकार की धारणाओं को बार बार देख सकने की क्षमता, इमेजिनेशन करना, उसको इमेजिनेशन करना, उसको प्रैक्टिकली करना, उसको अपने जो उस उन पर नियंत्रण करके उनका वर्जन करके उनको खत्म करते हैं, वही परम गति को प्राप्त करते हैं। सीधी सी बात है, क्योंकि जब तक तुमने अपने मन नहीं बदला तो भैया क्या ही बदलोगे, कुछ नहीं बदल सकते। मतलब अज्ञान को, मन के अंदर क्या है कि सब धारणाएं, स्मृतियां हैं। और स्मृति कौन सी पड़ी? अज्ञान की। ठीक है, हमको मोह है, मान लो अपने बच्चों से मोह है, तो हमने क्या किया, बच्चे की फोटो दिमाग में आई और फोटो को याद किया। जैसे ही फोटो को उसको याद किया और तुरंत ही मेरी अंदर की ममता जागृत हो गई। ममता जागृत हो गई तो ममता ने क्या क्या याद करा दिया कि ये मेरा है, मैं और मेरा। जब मैं और मेरा अंदर बुद्धि ने पकड़ लिया, मन ने पकड़ लिया, तो अब ऑब्वियसली ये सुख और दुख ही पैदा करने वाला है। ठीक है, राइट। तो बहुत उससे प्रेम होगा तो फिर सुख मिलेगा, और जब वो तुम्हारे सामने नहीं होगा, दूर होगा, तो दुख पैदा होगा। एक ही बात है। तो जहां ममता पैदा होगी, मतलब हमने सिर्फ सोचा, हमने मन में एक संकल्प पैदा कर दिया उसको याद करने का, तो यहां पे ये बात कर रहे हैं कि भाई तुम्हें क्या करना कि उस धारणाओं को बार बार देखने की क्षमता अर्जित करनी पड़ेगी, इमेजिनेशन करना पड़ेगा, अपने दिव्य स्वरूप को देखना पड़ेगा, दिव्य स्वरूप को देखना पड़ेगा। मैं कौन हूं उसका स्मरण, आपको ये नई स्मृति जागृत करनी पड़ेगी। पुरानी स्मृतियां, आप अनंत जन्मों से अनंत माँ बाप बच्चों के बाप बन चुके हो, तो फिर वो स्मृति तो आज नहीं है, लेकिन आज इस जन्म की तो स्मृति हमें तंग कर रही है। तो कहने का मकसद ये है कि परम गति को प्राप्त करने वाले वो क्षमता जागृत कर लेते हैं कि मैं की ममता को वो छोड़ लेते हैं। साफ बात है। तो वह योगी वो बन जाता है और सातों धारणाओं का अतिक्रमण करके गमन की इच्छा से सूक्ष्म भूत में विलीन होकर पत्रग देवता आदि के शरीर में लय हो जाता है, किंतु किसी में आसक्त नहीं होता। ऐसे अनासक्त योगी को अणिमा, लघिमा, महिमा
प्राप्ति, प्राकाम्य, ईशित्व, वशित्व तथा काम वशित्व आदि आठों सिद्धियों की प्राप्ति होती है। इनकी प्राप्ति हो जाने पर योगी सिद्धियों के समीप हो जाता है। उस दशा में उन्हें जन्म और मरण के संकट से मुक्ति मिल जाती है। तो इस पर जिज्ञासा पूर्वक अलर्क ने दत्तात्रेय जी से प्रश्न किया। चलो अब हम इसकी बातें कल करेंगे। ठीक है भाई, तो आशा रखता हूँ आज की बात आपको समझ में आई होगी। जो हमने चर्चा की वो बड़ी इंटरेस्टिंग थी और भूलिएगा मत, ये बहुत ही महत्वपूर्ण बातें हैं। ठीक है जी। तो उन्होंने ये कहा कि परम गति प्राप्त हो जाएगी और आपका जो शरीर है वो उन्होंने कहा कि पनंग देवता आदि के शरीर में लय हो जाएगा, देवताओं वाला शरीर हो जाएगा। फिर क्या कहा, किंतु उसी में आसक्ति नहीं होगी, क्योंकि आप ऊपर की गति करोगे तो आपका स्वरूप भी प्रकाशमान होता जाएगा। आप स्वर्ग से भी निकलोगे तो वहाँ आसक्ति नहीं होगी। उसके बाद फिर आपके अंदर अणिमा, लघिमा, महिमा, प्राप्ति, प्राकाम्य, ईशित्व, वशित्व, काम वशित्व आदि आठों सिद्धियां प्रकट हो जाएगी, प्राप्त हो जाएगी। इनकी प्राप्ति हो जाने पर योगी सिद्धियों के समीप हो जाता है। उस दशा में उसे जन्म और मरण के संकट से मुक्ति मिल जाती है। तो भाई ये था आज का एपिसोड और आशा रखता हूँ आपको ये एपिसोड अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो दोबारा सुनिएगा और शेयर भी करिएगा। और आप सभी दिव्य आत्माओं का बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही अपने पुरुषार्थ को बढ़ाइए, आत्मज्ञान को बढ़ाइए। देखो बेसिक लेवल पर ही भगवान दत्तात्रेय जी ने अलर्क को जो बातें सुनाई, समझाई, वो एक बेसिक व्यक्ति, एक सामान्य मनुष्य के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हमें ये बातें लगती थी कि ये सब झूठ है, क्योंकि हमें बताना कि शास्त्रों में सब झूठ है, झूठ है, झूठ है। अरे भाई ये झूठ नहीं, कितनी मस्त बात कही है। ये प्रैक्टिकल बात है, जो मैंने आपको उसका एग्जाम्पल के साथ समझा, ये एकदम प्रैक्टिकल है। क्योंकि क्या आज का मनुष्य पहली बार जानता है ये नहीं, ये तो उस वक्त के ऋषि मुनि, जब से पांच तत्वों का शरीर बना तब से ये ऋषि मुनि जानते हैं। ब्रह्मा जी ने उनको बुद्धि दे दी थी समझाने की, क्योंकि टेक्नोलॉजी उनकी थी। तो जिसके बाद जो टेक्नोलॉजी उन्होंने दे दी, ठीक है। तो इसलिए शास्त्र और वेद झूठे नहीं है भाई, इसको नहीं कभी झूठा माने, तभी आत्मा की सदगति होगी। आज तो मैंने एक जगह ये सुन लिया कि भाई साधु संतों को गाली देने वाले ना स्मशान के पेड़ बन जाते हैं। स्मशान के पास जो पेड़ होता है ना वो, और स्मशान में वो पेड़ बनते हैं और उनके ऊपर कौवे, चीले वहाँ बैठती है और वहीं टॉयलेट करती है और वहीं पर पूरे पेड़ भी चिट्टे हो जाते हैं उनकी पोटिया से। तो कहने का मकसद ये है कि ये भी एक गति है, बताई है हाँ, कि जो साधु संतों को गालियाँ देते हैं वो इस तरीके के पेड़ योनि में चले जाते हैं, और वो भी ऐसी जगहों पे जहाँ पे उनकी बुरी दशाएं होती है ना। वो धुआं ही खाना पड़ता है स्मशानों के बाद। खैर चलो, ये तो जो भी बात हो, सच हो झूठ हो, अभी आत्मा की जो बुद्धि होगी ऐसी ही गति होने वाली है। इसमें तो भगवान भी क्या ही करेंगे। भगवान ने तो सबको सर्वगुण संपन्न बनाया था, लेकिन मनुष्य ने अपने आप को गधा बना दिया, तो क्या करे, भगवान की कोई गलती नहीं। तो चलो इसी के साथ आज का प्रोग्राम यही समाप्त करते हैं, और मैं भी इस वीडियो को यही समाप्त करता हूँ। मिलता हूँ कल रात को 10 बजे, और बाकी के 15 मिनट आप जरूर से योग करिएगा घर बैठ के। बहुत बहुत धन्यवाद। बेहद की परमा शांति। थैंक यू सो मच। हाँ, भूत लटकते हैं, ये बात तो रह गई बोलने की। इन पेड़ों पे भूत लटकते हैं ना, इसलिए उनकी बर्बादी हो जाती है। सही पकड़े। चलो परम शांति, बाय।